कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग जी तोड़ मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब असल में सिर्फ एक शब्द में छिपा है, फोकस। तो आज हम इसी लेजर जैसे फोकस की ताकत को समझने वाले हैं। मतलब सक्सेसफुल होने के लिए कोई सुपर हीरो होने की जरूरत नहीं है। ये तो बस साधारण कोशिशों को असाधारण फोकस के साथ करने का खेल है। पूरा खेल ही एक चीज का है और वो है फोकस। बचपन का वो खेल तो याद ही होगा, है ना? जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को एक कागज के टुकड़े पर इकट्ठा करते थे और देखते ही देखते उसमें आग लग जाती थी। बिखरी हुई धूप तो कमजोर थी, लेकिन जब उसे एक पॉइंट पर फोकस किया गया तो उसमें आग लगाने की ताकत आ गई। ठीक यही चीज हमारी एनर्जी के साथ भी होती है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं कि जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है तो उसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। कल्पना कीजिए, एक शिकारी जंगल में है। उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वो अपना धनुष बाण उठाता है, निशाना साधता है, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। लेकिन जैसे ही वो तीर चलाने वाला होता है, उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ती है। अब वो सोचता है, अरे वाह, खरगोश से तो कहीं बेहतर शिकार है ये हिरन। और बस वो अपना ध्यान खरगोश से हटाकर हिरन पे लगा देता है। उसका फोकस टूट जाता है। अब हिरन पर निशाना साध ही रहा था कि उसे एक शानदार बारहसिंगा दिख जाता है। मन फिर बदल गया। वो हिरन को भी छोड़कर और भी बड़े शिकार यानी उस बारहसिंगा के पीछे भागने लगता है। पूरा दिन भाग दौड़ की, मेहनत भी बहुत की, पर नतीजा जीरो। खाली हाथ घर लौटा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? शिकारी की प्रॉब्लम उसकी किस्मत नहीं थी, प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी, कुछ बहुत ही बेसिक। ये आंकड़ा देखिए, थोड़ा हैरान करने वाला है। 99%। जी हाँ, 99% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी का कोई एक साफ साफ गोल बता ही नहीं सकते। और यही थी उस शिकारी की असली प्रॉब्लम। असल में उसकी दिक्कत फोकस की कमी नहीं थी, बल्कि एक तय लक्ष्य की कमी थी। सीधी सी बात है, जब कोई मजबूत गोल ही नहीं होगा तो ध्यान तो भटकेगा ही। तो लक्ष्य होता क्या है? ये सिर्फ कोई इच्छा नहीं है, ये एक बिल्कुल साफ मजबूत मकसद है जो हमें सही दिशा देता है। और इसके बिना हमारी सारी मेहनत उस शिकारी की तरह ही बेकार चली जाती है जो हर चमकती चीज के पीछे भागता रहता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बल्कि एक परफेक्ट केस स्टडी है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। देखिए, मिल्खा सिंह की प्रेरणा कितनी छोटी छोटी चीजों से शुरू हुई। सबसे पहला गोल था रेस जीतने पर मिलने वाला एक ग्लास दूध। जब वो मिला तो अगला गोल बना इंडिया की जैकेट पहनना। उसके बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का जुनून, और आखिर में इतना बड़ा बनना कि देश में उनके नाम पर छुट्टी हो जाए। मतलब हर नया लक्ष्य उन्हें और तेज दौड़ने की ताकत देता गया। जाहिर है, इतने बड़े लक्ष्य के रास्ते में भटकाव तो आते ही हैं। लंदन में मिल्खा सिंह का ध्यान भी भटका, लेकिन उन्होंने क्या किया? खुद को शीशे में देखा और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके तुरंत वापस अपने लक्ष्य पर फोकस कर लिया। एक बहुत जरूरी रेस से ठीक पहले एक दूसरे कोच ने उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए कहा, ये दौड़ तुम्हारे जीवन की आखिरी दौड़ होगी। सोचिए, कितना बड़ा मेंटल अटैक था ये। लेकिन मिल्खा सिंह उन शब्दों से टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने उस नेगेटिविटी को, उस गुस्से को अपना फ्यूल बना लिया। और उस दिन वो ऐसे दौड़े जैसे सच में उनकी जिंदगी दांव पर लगी हो। और उनके कमिटमेंट का लेवल तो देखिए। वो अपनी मेहनत को पसीने से नापते थे। शुरू में उनका टारगेट था 1 मग पसीना बहाना, लेकिन जब वो आसान लगने लगा तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाकर 1 बाल्टी पसीना कर दिया। यही वो समर्पण है जो एक आम इंसान को लीजेंड बनाता है। मिल्खा सिंह बहुत हम्बल थे। उन्होंने अपनी सफलता का क्रेडिट हमेशा 2 ताकतों को दिया। एक, उनके कोच जिन्होंने उनके टैलेंट को तराशा, और दूसरा, इंडियन आर्मी जिसने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया। और उनके लेजर शार्प फोकस का नतीजा, उन्होंने अपने करियर में 80 रेस दौड़ी और उनमें से 77 जीती। सोचिए, 77! ये आंकड़ा ही सब कुछ कह देता है। तो उस शिकारी और मिल्खा सिंह की कहानी, इन दोनों से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए फाइनल स्टेप पर आते हैं। शिकारी और मिल्खा सिंह में बस एक ही फर्क था, और वो था एक साफ लक्ष्य का। एक बिना मंजिल के बस भटक रहा था, और दूसरा एक तय मंजिल की तरफ पूरी जान लगाकर भाग रहा था। जब हमारे पास एक मजबूत और क्लियर गोल होता है ना, तो वो सिर्फ एक मंजिल नहीं रहता, वो एक इंजन बन जाता है। वो हमें पीछे से धकेलता भी है और आगे से खींचता भी है।
मुश्किल वक्त में भी हमें आगे बढ़ाता है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, वो एक कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए हम सब अपनी पूरी एनर्जी एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक जगह फोकस करने के लिए तैयार है। उस एक लक्ष्य को ढूंढना होगा और फिर देखना होगा कि क्या कमाल होता है।